हाँ, चैप्टर 6 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ईएमआई है। तो ये सॉल्यूशन हम कर रहे हैं एनसीईआरटी। तो पहला ही जो क्वेश्चन है ना बेटा, यही समस्या खड़ी कर देगा। इसी में कुछ पोर्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ए बी सी, ए बी और सी, या बना लो सी को, ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, बुक को देखें जरा, कि इसमें जो रैपिंग है यानी जो लपेटा है, लपेटा गया है, उसको देखना होता है। पहले वाले में देखिए क्या किया गया है, इसको जरा ठीक से देखेंगे पहले, कि जो रैपिंग है यानी सोलेनॉइड को लपेटा गया बेटा, तो इसको किस तरफ से लपेटा गया। तो डायग्राम जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि ऐसे करके इस तरफ से लपेटा गया है, यो, ये इसके नीचे वाली चीज है, ऐसे है ना, ऐसे लपेटा गया यो, और फिर इधर से तार निकला गया और इधर कुछ नाम लिखे गए हैं ऐसे। और इसका मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ जा रहा है, यो मोशन हो रही है। तो साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, पक्की बात। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ को बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। तो ये जो बढ़ने वाला है, जो बढ़ रहा है, इसका उल्टा होना है, घटाना। अच्छा, ऑब्जर्वर को किधर भी खड़ा करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोहित सीट लो। तो ऑब्जर्वर को मान लीजिए इसी तरफ खड़ा कर दे, उससे कोई लेना देना नहीं, किधर से भी देख लें। बात ये होती है कि लिपटी कैसे है ना। तो जैसे मैंने कहा इधर से लिपटी हुई है, तो ये पॉइंट लिख रहा है कि साहब ये एक पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है और ये पॉइंट पी है ना। तो यहाँ पे देखना होता है कि इस तरफ से यूं लिपटी हुई है, यानी यहां से लपेटना शुरू करता हूं, आदित्य ध्यान देंगे, यहां से, और यूं लपेटते हुए जा रहा हूं, यूं लपेटते हुए जा रहा हूं। ये डायग्राम बता रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ को बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर बढ़ रहा है, साउथ की तरफ को बढ़ रहा है, क्योंकि बार मैग्नेट इस तरफ को जा रही है। तो साउथ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आया करता है। तो साउथ वाला जो कोना है, साउथ वाला जो कॉर्नर है मैग्नेट का, उसमें इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। तो मुझे उस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, यानी मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप करना है वो इस तरफ को डेवलप करना है, यानी ये फ्लक्स मुझे इंड्यूस वाला डेवलप करना है, उल्टा करना है। क्योंकि ये अप्लाइड है, ये एक्सटर्नल है, और ये कैसा हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इसे मुझे कम करना पड़ेगा। अब मुझे ये देखना है कि यो लिपटी हुई है ऐसे, इस तरीके से यो लिपटी हुई है। तो मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ को बढ़ाना है, उस तरफ को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूं घुमानी पड़ेगी करंट। करंट मुझे यूं घुमानी पड़ेगी, भाई मैं यूं घुमाऊंगा, है ना, तब जाके वो उस तरफ जाएगी। अब सोलेनॉइड कैसी है, सोलेनॉइड इधर से यूं घूम रही है, यूं, तो इसमें से करंट यूं निकालू घुमा के, जिससे सोलेनॉइड लपेटी है उसकी उल्टी घुमा के करंट निकाल दो, है ना। तो यानी क्यू से करंट निकाल दो, हाँ, तो क्यू से करंट निकाल दो, तो आर पे ले जाऊं, तो क्यू आर पी क्यू, क्यू आर पी क्यू, ये करंट का इंड्यूस हो गया, या ये इंड्यूस हो गया। क्यों, ये थोड़ा सा इसको देख के करना होता है बेटा, देखने का एक तरीका है। और बिल्कुल इसी तरह फिर बी वाला पार्ट है, सेम, उसमें 2 सोलेनॉइड है। एक तो बिल्कुल इसके जैसा ही डायग्राम है, उसमें साउथ जो है इधर को जा रहा है, ये नीचे वाला जो पहला डायग्राम है, लेकिन सोलेनॉइड उल्टी लिपटी हुई है, ध्यान रखना उसमें बेटा, उसमें उल्टी लिपटी हुई है, यानी इधर से लपेटा दिया गया और क्यों ये कहानी की गई है, न्यू लपेट दिया गया इसको, ये ऐसे करके, हाँ। और वो तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऊपर बना दो नीचे बना दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे किया गया है। और यही नाम लिखे गए हैं, क्यू, यहाँ वाला जो पॉइंट है ये क्यू लिखा गया है, और ये आर लिखा गया है, और ये पी लिखा गया है। तो
उल्टी लिपटी हुई है। और साउथ जो है इसमें इस तरफ को आ रहा है, बिल्कुल पहले की तरह साउथ आ रहा है इसकी तरफ। दूसरी इधर भी है, ये जो है इधर को आ रही है, यानी आ वैसे ही रहा है, साउथ जा रहा है। तो फील्ड जो है किधर को बढ़ रहा है इसके अंदर, है ना, साउथ की तरफ, यानी इधर को फील्ड बढ़ रहा है। ये फ्लक्स जो है इधर को बढ़ रहा है, फ्लक्स इंक्रीज, ये अप्लाइड है। अब इसका उल्टा करना है, लेकिन सोलेनॉइड लिपटी कैसे है? सोलेनॉइड यूं लिपटी है, यूं, यानी अगर इधर को ही करंट चला दूं यूं, ठीक है, तो इधर को बढ़ने वाले का उल्टा हो जाएगा ना। सोलेनॉइड यूं लिपटी हुई है ना, तो इधर को ही करंट चला दूं, लपेटे के साथ साथ ही करंट चला दूं, उसके रैपिंग के साथ साथ चला दूं, तो आने वाले का उल्टा हो जाएगा। यानी इसमें इधर से ही करंट डाल दूं, क्यू से ही, तो क्या करूं, इधर से निकाल दूं, तो पी आर क्यू पी, पी आर क्यू पी, ये इसका हो गया। तो देखने का तरीका, हाँ, विजुअलाइज करने का कि लिपटा कैसे, बस इतनी सी बात है। तो सी में बिल्कुल ऐसा ही दूसरा इसका बराबर में बना हुआ है, दूसरा पार्ट है इसका। एक कुछ सी में भी कुछ इसी तरीके से है, एक की टैप की गई और उसमें 2 लूप बनाए गए। ये कुछ ऐसा है मामला कि यहां से जो लाइन जाती है ऐसे, ये डार्क लाइन जो सेंटर तक जाती है, इसमें कुछ ऐसे लपेटा जाता है कि इस चीज को यूं घुमा के जब दिखाता है ऐसे, और इस लाइन को अगर लेके जाता है ऐसे, यूं घुमाता है ऐसे, है ना, यूं करता है, ऐसे करता है, ये कुछ ऐसा मामला है। हाँ, ऐसे करता है, यूं ऐसे करता है, और यहां कोई स्विच लगा देता है ऐसे, ये की लगा देता है, की टैप, यानी एकदम से जो है करंट यहां से भागे निकल के। क्लियर? अब बात यह आ जाती है कि इधर से ये वाला जो हिस्सा है ये पीछे आता है, बात समझ रहे हैं? यानी ये लाइन है, ठीक, और ये वाला हिस्सा इधर से आता है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ढका हुआ हिस्सा है, पीछे आता है। यानी करंट को देखूं तो इस तरफ से यूं घूम के आती है करंट, यानी ये वाला हिस्सा ऐसे लूप है, यूं घूम के आती है। तो इधर तक देख लूं मैं, अगर ऑब्जर्व करके यहां खड़ा कर दो, तो इसके अकॉर्डिंग जो करंट यहां से डेवलप की गई है, अप्लाइड करंट जो की गई है डेवलप यहां से, वो क्लॉकवाइज आती है ऐसे, ये देखने पर, क्योंकि इधर से देख रहा हूं सेंटर को। अब इसका मतलब क्या हो जाता है कि फील्ड जो है यहां पर जो फील्ड है यूं क्लॉकवाइज है, तो यहां पर फील्ड बढ़ता है, फ्लक्स बढ़ता है। यहां पर जो बी है वो एकदम से जब मैं करूंगा तो क्या होगा, वो फील्ड बढ़ेगा, एकदम से बढ़ेगा। तो यहां पर इसने क्या किया हुआ है कि बिल्कुल ऐसा ही एक वो रख दिया, बिल्कुल इसी तरीके से रखा, यूं और यूं रखा और इसे हटा दिया यूं, यानी इसमें से फील्ड इधर को बढ़ा। क्लियर? ये जब देखा रहा हूं मैंने, फील्ड क्या हो रहा है भाई, यूं ही जाना है ऐसे, तो इसमें फील्ड इधर को बढ़ा एकदम टैपिंग करते, तो यूं घुमाया, उल्टा किया, यानी इसमें इंडक्शन इधर से खड़ा होने के बाद एंटी आया। यहां खड़ा कर दो अगर मैं, है ना, ऑब्जर्वर को, तो कैसा आया, एंटी आया, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इस पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, एक्स वाई जेड, तो एंटी आया है। तो एंटी कैसे आएगा, अब देखो यहां पे दिया है जेड और यहां पे दिया है एक्स इस पॉइंट पे, ठीक, तो क्या होगा, जेड एक्स वाई जेड, जेड एक्स वाई जेड, क्योंकि इस वाले हिस्से पे ये अंदर वाला हिस्सा और उल्टा घुमाना है, तो जेड एक्स वाई जेड ये आ गया। ठीक है, तो ये जो है ध्यान से करेंगे। आदित्य कंफर्म हो रहा होगा ये दिखाने से? हाँ, तो उसको देख के कर लेते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन पर है। तो खैर इसे आगे के सवालों पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सेम है। इसमें जो एप वाला पार्ट है उसमें इंडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। जो एप वाला पार्ट है उसमें इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो करंट जो है वो बढ़ रही है ऊपर की तरफ,
और जो लूप है वो इस पे पड़ा हुआ है ऐसे। तो करंट का जो फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में घूमता है। और लूप का एरिया वेक्टर भी उसी तरीके से आता है, तो ये क्रॉस नहीं करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को निकले एरिया में से, मैग्नेटिक फील्ड जब किसी एरिया में से निकलता है ना तब क्रॉस करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही घूम रहा है, ऐसे ही वो घूम रहा है, उसका फील्ड घूम रहा है। भाई यही तो एरिया हो गया ना, देखो, है ना। तो इसका क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका इसी डायरेक्शन में आएगा, बी, आएगा कि नहीं आएगा। और एरिया हो गया ऊपर की तरफ, तो एंगल 90 हो गया, यानी एक बी ए कॉस 90 हो गया, ऐसे, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि फ्लक्स इसमें से पास ही नहीं होगा, जीरो, तो इसलिए इसमें नो इंड्यूस करंट, ठीक है। तो नो इंडक्शन, हाँ, कोई इंडक्शन इसमें नहीं होना है। कंफर्म कर लेंगे इसको देख के एक बार, है ना। कई बार ऐसा क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में, कोई डायग्राम वगैरह दिखा देते हैं, फिर बना देते हैं, कर देते हैं। अब ऐसा होता है, ये जो ई वाला पार्ट है, इसकी जब टैपिंग मारेगा तो करंट ये घूमेगी, तो किस तरह से सोलर लिपटी लिख लेना, इधर वाले में घुमा लेना पहले वाले की तरह, नकल ही तो मारनी है यार। वही कहानी इसमें है फिर डी में, जब ये स्टेट को नहीं चलाएंगे तो उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगी, तो घटेगी तो पूर्ति कर देना उस फील्ड की, दैट इज नॉट। ये तो दोनों अपने आप करके देखोगे, नहीं होगे तो बताओगे ना, सारे बता दूं, सारे भेद खोल दूं। हाँ चलो शाबाश। क्यों सम्राट भाई, क्या सारे राज खोलना जरूरी है? कुछ सीखा भी तो है सर। बाकी बोला सर ये तो होगा, बाकी मैं मारूंगा इसमें टक्कर ये फिजिक्स की दीवार है, मैं इसे टकरा जाऊंगा। हाँ, बाकी मैं देखूंगा, मिला मिला के देखूंगा कैसे होगा फिट मामला। तो दो में अगर आप मिला मिला के देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो उनके आंसर कंफर्म कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां नहीं करा तो भूल भाल जाओगे, फिर कल किसने देखा। चलिए, ये कह रहा है लेंस लॉ में जो है, आप 6(2) पे चलेंगे कि लेंस लॉ में, लेंस लॉ डेटरमाइन बोल देते हैं, डेटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब द फिगर 6.16 में है, अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप। यार देखो, तो ये जो है ए में आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड इसने ऐसे दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि ये जो है ये कुछ ऐसी कुछ मामला है इसका, और इसमें ए बी सी डी कुछ लिखे हुए हैं इस तरीके से, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ डी लिखा हुआ है। ये पहला पार्ट है। कह रहा है इसका एरिया बढ़ रहा है, टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप। क्यों आदित्य, अगर सर्कल में जाएगा तो एरिया बढ़ेगा, तो इसका मतलब इसमें फ्लक्स अंदर की तरफ बढ़ रहा है। जो फ्लक्स है एक्सटर्नल अप्लाइड जो फ्लक्स होता है वो कहां की तरफ बढ़ रहा है बेटा, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स बढ़ रहा है वो, पक्का, क्योंकि एरिया बढ़ता जा रहा है और आपसे मेरी तरफ को फील्ड है, तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं अंदर की तरफ। तो उल्टा कर लेगा ये तो उल्टा करेगा, ये क्या करेगा, बाहर का फ्लक्स बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, यानी ऐसी इंड्यूस करंट बना लेगा ये। तो इसका जो फ्लक्स बनेगा इंड्यूस करने वाला, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा फील्ड बनाएगा कि फील्ड बाहर की तरफ बने, क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना। तो इससे क्या होगा, ये घूमेगी, तो क्या लिख देंगे, ए बी सी डी ए, ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, यानी एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ बना दिया जाएगा। कैसे, क्योंकि अंदर की तरफ बढ़ रहा है, एरिया बढ़ने से बढ़ रहा है बेटा, फील्ड नहीं बढ़ रहा है ना, एरिया बढ़ने से बढ़ रहा है। बी पार्ट में आ जाओ, क्या बस सर्कुलर लोब डिफॉर्म इनटू द नैरो स्ट्रेट लाइन। ये कह रहा है छोटा हो रहा है एरिया, ये कह रहा है कि एरिया जो है वो छोटा हो रहा है,
और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। ये देखो, ये ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो ये तो अभी ये बता दोगे आंसर, तुम बताओ भाई, बताओ मोहित क्या होना है। कह रहे एरिया छोटा होता जा रहा है, सर्कल जो है वो नैरो होता जा रहा है। एक सर्कल है, ये नैरो होता जा रहा है, ऐसे एरिया घटता जा रहा है, फील्ड बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ को फ्लक्स घटता जा रहा है, तो बाहर की तरफ ही बनाना पड़ेगा ना, क्यों आदित्य? तो सम्राट, बाहर की तरफ को फ्लक्स घटता जा रहा है तो बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ए डी सी, ADCBA, देखो यहां लिखा हुआ है ADCB। भाई बाहर को घट रहा है तो बाहर को ही बनाओ, घटते की पूर्ति करो। हाँ, तो ADCBA, ये रहा। ओके, चलिए बस सम्राट पानी वानी पी ले भाई, कॉफी, चाय, टॉफी, चॉकलेट। अच्छा कुछ नहीं, मतलब पढ़ने का मूड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये जरा देख लेते हैं पहले। अ लॉन्ग सॉलिनॉइड विद 15 टर्न्स, तो सॉलिनॉइड लंबी है और इसमें 15 चक्कर हैं। ये सॉलिनॉइड है, इसमें n बेटा 15 है, 15 है, पर सेंटीमीटर है। ये कहां पर है? पर सेंटीमीटर। तो n को बेटा मीटर में बदल ले, तो ये हो जाएंगे 1500 पर मीटर। समझ में आ रहा है आदित्य, सम्राट, मोहित? हाँ भाई, 1 सेंटीमीटर में 15 है तो 1 मीटर में 1500 हो जाएंगे। 1500, चलो हो गया, क्योंकि ऐसा ही करता है सेंटीमीटर। अभी स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके अंदर कहीं कोई लूप होगा जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसके अंदर कोई लूप है। अब देखेंगे वो लूप किस तरीके से है, ये भी देख लेंगे कि लूप किस तरीके से है। इसके अंदर है कोई लूप यहां पे, और उसका जो एरिया है लूप का, ये लूप है बेटा, इसके अंदर ये लूप है ऐसे, और इस लूप का जो एरिया है वो कितना बता रहा है? वो बताया है इसमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया तो 10⁻⁻4 लगा देंगे उसके साथ में, तो हो जाएगा प्यार, ठीक है। इनसाइड है नॉर्मल टू एक्सिस, यानी एक्सिस का नॉर्मल रखा है तो जाहिर सी बात है कि इसी में से फ्लक्स फील्ड पास हो जाएगा। एक्सिस का नॉर्मल प्लेन है, पास हो जाएगा इसमें से पूरी तरह। तो BA cos 0 क्या बन जाएगा फ्लक्स में? BA cos 0, BA cos 0, क्योंकि एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, उधर कोई फील्ड भी जा रहा होता है सॉलिनॉइड का। तो फ्लक्स जो बनेगा इसमें BA बनेगा, और N है तो NBA बनेगा। ओके, तो N लगा देते हैं, ये बनेगा। अब इसमें कुछ चेंज हो रहा होगा तो सॉलिनॉइड में देखते हैं क्या चीज कैसे चेंज होती है, उसमें फील्ड क्या होता है, कोई कहानी बनती है, वो देख लेते हैं। इधर करंट सॉलिनॉइड में बढ़ जाती है 2 से 4 1 सेकंड में। तो सॉलिनॉइड में जो करंट है बेटा I1 वो 2 और I2 वो 4 हो जाती है, और समय डेल्टा T जो ले रहा है 0.1 सेकंड में मांग रहा है, 0.1 सेकंड, ये कहानी है, ठीक है। तो ये तो सवाल बढ़िया सवाल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। यहां देख लेते हैं, तो फ्लक्स चेंज कर लेते हैं बेटा, डेल्टा फाई कर लेते हैं और डेल्टा टी कर लेते हैं, बाद में लगा देंगे माइनस क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ लगेगा। तो NBA, तो बेटा क्या करते हैं NB2A माइनस NB1A, और ये हो गया माइनस, और यहीं पे नीचे आ गया डेल्टा टी, ओके, ये माइनस हो गया।
ये क्या बन गया, इंड्यूस ईएमएफ। क्यों मोहित? चलिए अब जरा -1 अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू 0.1 हुआ भाई, एन कितना हुआ 1500, 1500 हो गया, तो ये हो गया 1500, ये लो, ठीक है, क्योंकि तो मैग्नेटिक फील्ड को ही बढ़ा देगा, ठीक है। सोलेनॉइड में जो एन बनता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बनता है, उसमें लगेगा ये। तो ये तो क्या लगा दिया मैंने, एक मिनट, इस लूप में तो कुछ नहीं है, एक मिनट, ये चीज है, लूप में टर्न नहीं है, लूप में टर्न नहीं है, सोलेनॉइड में टर्न है, तो वो लगते हैं। तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई टू, खतरा हो गया था ना पता, हाँ, क्यों आती थी बेटा, म्यू नॉट एन आई वन, और लूप का है एरिया, क्योंकि इस लूप में टर्न नहीं है, ये लूप है। अगर लूप में टर्न होते तो मैं मल्टीप्लाई करता एनबीए, जिसमें से पास हो रहा है, अगर उसमें टर्न होते तो मैं एनबीए करता। तो यानी यहां पे ये एन जो है 1 है, ये कितना है, एन इक्वल टू 1 है लूप वाला। लेकिन बी जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड का, उसमें तो है चक्कर, वो तो लगते हैं यहाँ पे पर यूनिट पर मीटर वाले लगते हैं। तो ये कहानी बन गई हमारे पास -1 अपॉन 0.01, और ये हो गया म्यू नॉट एन, तो इसे बाहर निकालो। I2 बेटा कैसे चेंज हुआ, 4 से 2, तो 4 से 2 हुआ है, यानी 4 से 2 हुआ। और म्यू नॉट का वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई होता है, ये म्यू नॉट का वैल्यू होता है। पर मीटर लेंथ होते हैं एरिया में, वो 1500 बन गए थे, हो गया। एरिया बनाया था 2 इंटू 10⁻⁻4, तो बेटा ये तुम्हारा ईएमएफ बन गया वोल्ट में, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, ये कितना हो गया 2, तो करंट 2 से 4 हुई है कि 4 से 2 हुई है, ये देख लेते हैं, 2 से 4 हुई है, यानी बड़ी है, बड़ी है, तो वैल्यू नेगेटिव ही देगा। 2 से 4 हुई है ना, तो वैल्यू नेगेटिव देगा, ठीक है। वो उससे अगर उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं कि वो तो मैग्नीट्यूड मांग लेता। तो ये आ गया -2 0.1, और यहां पर सॉल्व कर रहे हैं इस चीज को अब, तो ये हो गया 4 पाई, ये हो गया, ये 1500 हो गया, तो ये 3000 हो गया, ये वाली चीज, और 10 की पावर -11 हो गया, ये आ गया, बड़ा अजीब हो गया, तो बहुत कम वैल्यू आ रही है। जरा आंसर मिले जो मोहित, आंसर मिला दे इसका फटाक से, देख के, इतना सही बनेगा क्या? हाँ, क्योंकि ये तो यही होता, म्यू नॉट होता ही कितना है, पक्की बात है। -6, हाँ, क्योंकि एक नीचे है ना, एक तो कम हो जाएगी यहाँ से, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके, आ गया। तो ये हो गया तेरा 6 18 दूनी 36, तो 36 पाई हो गया भाई माइनस में, और ये हो गया तेरा 10 की पावर 4 हो जाएगा नीचे से, तो 7 आ जाएगी, 10 की पावर -7, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें, ये कितना बनेगा 90, 9 कितना आ रहा है 10.7.5, तो 7.5, एक मिनट, क्योंकि ये तो देखो ऐसा होता है ना, 4 3 12 दिन 24 बनेगा, 24 बनेगा, आ गया बस, ठीक है, हो जाएगा 24 3 बात था 7.5, और एक डेसिमल लग जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई 7.5 इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट, ठीक है। यहां से ये सॉल्व हो जाएगी वैल्यू, जब इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो राउंड अप हो जाती है, पाई की वैल्यू 3.14 डाल देंगे, सॉल्व कर देंगे इसको। आदिति सवाल कंफर्म हो गया, लैंग्वेज कंफर्म हो गया बेटा, हाँ आदिति, हाँ क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि 645 तक आएंगे, 6:30 तक, 645 6:45, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, क्या दिक्कत है।
क्लास चल रही है, कोई इशू नहीं है। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में तो निपट जाएगी, चलने तो गाड़ी, क्या दिक्कत है इसमें, क्या छोटा क्या बड़ा। भाई ये एक्सरसाइज भी तो करनी है, हमें 8 सवाल करने हैं, बात खत्म कर देंगे। जब भी हमारे 8 सवाल खत्म हो जाएंगे हम फिर इस क्लास खत्म कर देंगे, अगली क्लास में ऑल्टरनेटिंग करंट चलाएंगे फिर। तो करते हैं सवालों को, एक एक क्वेश्चन को समझना होता, समझ समझ के करते रहते हैं। तो मैं फाइनल कर लूंगा फिर, 6:45 तक आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो फिर छोड़ दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। वो क्लास से पोस्टपोन हो जाएगी, कल कैंसिल, कल करवा दूंगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। फिलहाल इस एक्सरसाइज को निपटा लो तुम। और सम्राट, यार सम्राट, तुम ज्ञान सम्राट बनो यार, ज्ञान सम्राट बनो तुम, तो तब बनेगी बात। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, a rectangular wire loop of side 2 सेंटीमीटर द स्मॉल कट। चलिए, स्मॉल कट का मतलब तो ये होता है कि एक सिरा पॉजिटिव एक नेगेटिव इंड्यूस ईएमएफ उसमें बन जाए, और रेजिस्टेंस है तो फिर करंट घूमने लगती है, आर से डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल कट इज नॉट मैटर, वो तो ईएमएफ ही पूछा जाएगा, और रेजिस्टेंस होगा तो फिर उसमें करंट भी मांग लेता है वो। तो इसकी एक साइड क्या है, 8 है और एक 2 है। तो रेक्टेंगुलर लूप की जो साइड्स हैं वो क्या है, 8 और 2। और ध्यान रहे ये सेंटीमीटर में है। तो विकास ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है नॉर्मली, यानी मैग्नेटिक फील्ड को तो बाहर ले लें या अंदर ले लें आप, तो मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मल रखा है ये प्लेन, तो इसे चाहे अंदर कर लें मैग्नेटिक फील्ड को, चाहे बाहर कर लें, क्योंकि ये जो है इसकी वैल्यू ही पूछेगा यहाँ पे और कुछ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का कोई जॉन है, मैग्नेटिक फील्ड का कोई जॉन है, पर्टिकुलर जॉन है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का जॉन है मान लीजिए, ठीक है। इतने एरिया में ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी है, तो बी का वैल्यू भी बताया जा रहा है। यहां नहीं लिखते बी का वैल्यू, यहां लिखते हैं बी का वैल्यू, सॉल्व इधर कर लेंगे ना। कितना वैल्यू बताया जा रहा है बी का, 0.3 टेस्ला, 0.3 टेस्ला ये बताया जा रहा है। What the induced EMF develop across cut the velocity of the loop is 1 centimeter per second, यानी वेलोसिटी यानी जो स्पीड बनाता है ये 1 सेंटीमीटर है या 0.1 है, देखो जरा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है बेटा, तो इसको तो 1 में तो चलने वाली है नहीं, है 1/100 मीटर पर सेकंड में चलेगी ये तो, तो ये चलेगी 0.01 मीटर पर सेकेंड v। अब इस लूप को चलाएगा, इधर को चलाएगा, उधर को चलाएगा, देखेंगे कहां चलाएगा। दैट्स नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, द वेलोसिटी ऑफ लोग इतने इतने इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, लंबी साइड के नॉर्मल, इधर को भी दे दिया बेटा, क्लियर, बाहर निकाल रहा है, इस लूप को बाहर निकाल रहा है। तो जब तक अंदर कुछ नहीं होगा, जब ये लूप बाहर निकलेगा यानी ऐसे निकलना शुरू हो जाएगा ना बाहर ऐसे, तो ये एल बन जाएगा। तो इस केस में क्या बनेगा, जब इधर को चलेगा बी एल वी, कितना बनेगा वैल्यू, बी एल वी। तो यहां पे जो एल लगेगा वो क्या है, वो लगेगा 8 सेंटीमीटर, ठीक, 8 सेंटीमीटर। एक मिनट, लॉन्गर साइड डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड है, लॉन्गर दूसरे वाले में लगेगा बेटा, ये लंबी साइड के नॉर्मल है तो इधर को लेके गया पहले केस में, यूं यूं खींचा है मोहित, ऐसे लॉन्गर साइड के नॉर्मल चलाया ना, तो ये एल बनेगा पहले केस में। तो ये ए वाला पार्ट जो बनेगा यहां से बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इसमें जो बी एल भी लगेगा वो क्या लगेगा, ए पार्ट का, बी कितना है 0.3, लेंथ कितनी लगेगी इसमें, क्या लेंथ कटेगी जब बाहर निकलेगा, 2 सेंटीमीटर कटेगी, क्योंकि ये तो बाहर हो जाएगी ना ये वाली, तो ये कटती नहीं है, ये कटेगी बी एल वी। तो ये हो गया 2/100, ये मीटर बन गई बी एल वी, और वी कितने पे है 0.01 पे। तो ये पहला ईएमएफ बन गया
10 की पावर -4, 6, 5 हो गया। कितना हो गया? 6 इंटू 10 की पावर -5। देखो जरा ठीक से, 4 तो यही हो गया, एक ही हो गया, ये वोल्ट आ गया। क्लियर? अच्छा, फिर दूसरे को चलाएगा, इसको चलाएगा, फिर ऐसे करेगा, बी पार्ट में ऐसा भी कर देगा ये, है ना। तो बी पार्ट में क्या लगाएगी? लेंथ 8 लगेगी नीचे की तरफ, यानी इसका 4 गुना हो जाएगा, और क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 इंटू, हाँ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया करते हैं, 24 इंटू 10⁻⁵ है ना, ये वोल्ट हो जाएगा। तो पीछे आंसर में देखना जरा 2.4 लगा होगा या 6 लगा होगा। ठीक है मोहित, आंसर मिला दे फटाक से। आंसर मिलना बहुत जरूरी है, मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाती है तो इधर को खींचा तो ये हिस्सा बाहर आया, वो तो बाहर हो गया, और इधर को खींचा तो ये हिस्सा बाहर आया। ऐसा 6/24 है। 2.4 into 10⁻⁵ -4, जो कि लास्ट कर रहे थे उसके 6 इंटू 10 की पावर -5, 0.6 into 10 to the power -7, तो -4। ओके ठीक है, 0.6 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके डन हो गया, ठीक है, दोनों आंसर है। हाँ। अब वो ए में बी लिखा होगा, है ना, वो हो सकता है, मतलब बड़ी लेंथ जब कटेगी तो 2.4 वाला फैक्टर आएगा, हाँ? और छोटी लेंथ जब कटेगी हो तो वो 0.6 वाला फैक्टर आ जाएगा। हाँ अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड रोटेटेड विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। तो बेटा एल गिवन है, कोई रॉड जो है ऐसे रोटेट कर रही है, ये इसका फॉर्मूला बनाया जा चुका है पहले भी, हाँ। तो ये कोई रॉड मतलब रोटेट कर रही है, इसका ओमेगा ही दे दिया इसने, ओमेगा बता रहा है ये इसका 400 रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड में ही होना चाहिए, ध्यान रखें। और मैंने बताया था रेडियन को सेकंड में कैसे बदलना है, आरपीएम वगैरह को, ठीक है। और जो इसकी लेंथ है, उस लेंथ को क्या दिया सम्राट? बस 1 ही मीटर दिया है, ताकि तू परेशानी में ना आए। About an action normal to the rod passing through the one end, ये भी ठीक है। The other end of the rod is the contact circular metallic ring, ring के ऊपर घूम रही है। A constant and uniform magnetic field इतने parallel to axis आ गई, एक्सिस के पहले, यानी इसमें अंदर की तरफ या बाहर की तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होगा, उसकी तरफ घूमे तो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये बी की वैल्यू। और ये किसी रिंग को टच करती हुई है ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये रिंग में रहेगा एक सिरा और एक यहां रहेगा, तो रिंग पर और यहां पर अगर एक बल्ब लगा दो बीच में तो जल जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 0.5 टेस्ला, ये टेस्ला दे दिया, ठीक है। कैलकुलेट द डेवलप बिटवीन इतने इतने, ईएमएफ क्या, तो क्या फॉर्मूला बनाया था इसका, याद करें बच्चों, BL²ω/2। घूमती हुई रोड का बनाया था कि नहीं सम्राट, जरा बड़ा ईमानदारी से याद आ रहेगा, ऐसा ठीक है। तो 0.5 L² 1 ही मीटर है, छूट गया पीछा, ओमेगा 400 है, हो गया काम, अपॉन में 2 है, तो कितना हो गया ये 22 डेसिमल से 1 जीरो तो गई। अब मीटर है ये और 0.5 टेस्ला है, ओमेगा भी 400, तो अच्छा खासा वैल्यू आ रहा है यार। क्यों? अरे 20 हो जा रहा है, 100 वोल्ट बना देगा क्या, जरा देखना पीछे, मतलब जबरदस्त बना देगा ये तो। BL² ओमेगा होता है ना, 1 मीटर लंबी है ना, और ओमेगा भी 400 बहुत होता है। वही तो कह रहा हूँ, 400 रेडियन पर सेकंड, तो अच्छा खासा बनेगा ना फिर तो।
चलो हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। आदित्य क्लियर हो गया, फॉर्मूला बैठ गया बेटा? और क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे भी मैंने जब मोशनल ईएमएफ बनाया था, एक रोड चलाई थी, तो मैंने बताया था कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल पे होगा, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ही इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन ही ईएमएफ की डायरेक्शन होती है। ओके, तो ये मैंने बातें बताई थी, तो वो बातें यहाँ इसमें पूछ लेगा ये। तो ये कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर अलोंग टर्निंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये कर लेते हैं इसको ईस्ट टू वेस्ट। तो क्या फर्क पड़ना है, मतलब ये ईस्ट कर दिया और ये वेस्ट कर दिया, लो ठीक है, और ये नॉर्थ कर दिया, ये साउथ कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर को होगा, नॉर्थ की तरफ होता है बेटा फील्ड। BH अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है, नॉर्थ पोल की तरफ जाता है। कहीं मैंने मैग्नेटिक फील्ड में साथ एक डायग्राम बनाया हो अर्थ का, कि अर्थ जो ऐसे होती है, नीचे समंदर में पानी होता है और इसका नॉर्थ पोल नीचे होता है, तो नॉर्थ से लाइन निकल के जाती है, तो इसे जाती है लाइन, तो इसे कह देते हैं नॉर्थ पोल अर्थ के हिसाब से। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ जाया करती है। क्लियर? अब अगर ये गिर रहा है, इसमें कोई तार, इसमें जो तार है वो नीचे जमीन की तरफ गिर रहा है, यानी इसमें कोई वायर जो है वो गिर रही है बेटा, वायर जो है इसमें गिर रही है नीचे की तरफ, ऐसे गिर रही है, ये तार है, और ये किस स्पीड से गिर रही है, ये बता रहा है इसका v किस स्पीड से गिर रही है। तो गिरा दिया इसको 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से गिरा दिया वायर को। और जो मैग्नेटिक फील्ड बताया वो बता रहे हैं ये, और इसकी लेंथ बता रहे बेटा, ये L बता रहे हैं। तो L जो बता रहे हैं ये 10 मीटर बता रहे हैं, 10 मीटर लंबा तार है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट है BH, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, जिसको काटेगा, वर्टिकल में गिरेगा तो हॉरिजॉन्टल को काटेगा ना, अगर वर्टिकल में गिरेगा तो किसे काटेगा, हॉरिजॉन्टल वाले को काटेगा, वही इसने दे रखा है। ये दिया 0.3 10⁻⁴ और ये दिया इसने वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी फ्लक्स को वेबर बोल देते हैं, तो टेस्ला हो गया। फ्लक्स को क्या बोलते हैं, वेबर, और एरिया से डिवाइड कर दे तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका अब सवाल ये पूछेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू देख लो बेटा कितनी होती है पहले, तो यानी ईएमएफ देख ले कितना होता है। तो ये तो BLV हो गया ना, तो B जो है 0.3 इंटू लेंथ हो गई 10 और B हो गया 5, तो ये हो गया वोल्ट में। वैल्यू कितनी आ रही है मोहित, 15, 1.5 आ रही होगी, नहीं 15 ही आएगी यार, क्यों, एक 10 भी तो है, 10 मीटर लंबा तार है भाई, छोटा मोटा तार नहीं है, और V भी पूरा है तो 50, और 10⁻⁻⁴ भी तो है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने चक्कर कहाँ है, तो यहाँ पे लगा इसको 10⁻⁴ को, तभी तो कहूँ मैंने इतना कहाँ से बन जाएगा, इतनी सस्ती बिजली बन जाएगी, मजा आ जाएगा, तार ही ना गिरा लेना फिर। तो ये BLV, ओके चलिए, तो ये 3 15, तो ये हो गया 15 इंटू 10⁻⁻⁴, थोड़ा और ठीक किया तो 1.5 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट। तो यानी ये 1.5 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिली वोल्ट भी हो जाता है, पर हमें तो ऐसा ही में लिखना, तो वोल्ट लिख देते। चलिए, तो जब ये गिर रहा होगा तो इस पे फोर्स लग रहा होगा किस तरफ को, तो पता लगाना पड़ेगा कि इंड्यूस जो करंट है वो किधर को बनेगी। तो क्या करता है, इंडक्शन अपोज करता है, अपोजिट फोर्स डेवलप कर देता है, रिएक्शन आ जाता है उसका। तो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लग रहा होगा बेटा, ऐसे वर्टिकल में ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा होगा इस पे, वो होगा ILB होगा, और क्या होगा, ILB होगा, यही फोर्स है, क्योंकि B परपेंडिकुलर है, वो सारी चीजें ठीक है। ILB sin थीटा होता है फॉर्मूला, वैसे L क्रॉस B भी कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड से देख लेते हैं ऐसे, तो क्या हो रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, B नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो करंट इधर को आ रही है,
अब बी हो गया, करंट इधर को आ गई। तो करंट अगर इधर को आ गई तो ये वाले हिस्से में से इलेक्ट्रॉन इधर को भागे। ठीक है, क्योंकि करंट इधर को आ गई। तो ये वाला हिस्सा कैसा हुआ, पॉजिटिव, और ये कैसा हुआ, नेगेटिव। तो एक्सटर्न एंड कैसा हो गया, एक्सटर्न एंड कैसा हो गया, ये हो गया हायर पोटेंशियल पे। और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या हो गई, वेस्ट टू ईस्ट। हाँ, कंफर्म करेंगे इस बात को। सर एक मतलब सिंपल है वैसे, ये कोई खास बात ये जो बुक है इसमें तो एक अगर क्वेश्चन भी है 6.6 नहीं। इसमें से काटे हुए क्वेश्चन है, पुरानी किताब है ये। हाँ, विच एंड ऑफ द वायर इज हाई पोटेंशियल, एक्सटर्न एंड हो गया। डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ वही जो करंट की हो गई। वैल्यू ऑफ ईएमएफ की वैल्यू वही हो गई, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सिर्फ वैल्यू मांग रहा है ना, तो दे दी पहली वैल्यू, वैल्यू भी आ गई, सारी चीजें हैं। 6.6 है। 6.6 गायब हो चुका है। सर्कुलर कॉयल है, 8 सेंटीमीटर की है। इस पे वो लगेगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी वाला। तो एन बी ए ओमेगा लगाओ, रेजिस्टेंस से डिवाइड करो, करंट निकाल दो। ये तो जनरेटर पर क्वेश्चन है ना। हाँ, तो जनरेटर में मैंने बताया था भाई, रेक्टेंगुलर कॉयल घुमा लो या सर्कुलर घुमा लो। तो ये वो सवाल है, एन बी ए ओमेगा। ये आ चुका 2 साल पहले सवाल। हाँ, और अभी भी आ जाएगा ये। इसके आने में बुराई क्या है भाई, इसके आने में बुराई क्या है। एक लूप है, सर्कुलर लूप है, उसे घुमा रहे हो तो मैग्नेट के बीच में, दैट इज एनबीए ओमेगा। जो बिजली बनाएगा ना वो, तो जब वो रेक्टेंगुलर लूप घुमा रहे हो तुम तब भी बनाएगा। तो लूप एरिया दे दिया उसने, रेडियस बताया उसका। ये आ चुका है बाकायदा क्वेश्चन। इसमें जरा कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, इसलिए वो क्योंकि श्रिंक किया है, फंडामेंटल पे जा रहे हैं ना। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या की है बात, जरा इसको ध्यान में रखते हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा करंट इन सर्किट फॉल फ्रॉम 5 to 0, यानी जो करंट है, पहली करंट है वो I1, वो है 5 एम्पियर, और बाद में घट के हो गई है 0। और ये इसमें समय लगा है 0.1 सेकेंड। ये लो भैया, लेकिन एवरेज ईएमएफ कह रहा है, इसमें इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू बनी है वो बनी है 200 वोल्ट। ये रहा। तो कह रहा है एस्टिमेट वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, तो यहाँ पे वो प्लस माइनस लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, माइनस लगाओगे तो भी वो बता देगा, I2 माइनस करके 200 वोल्ट बनाया। तो ये क्या होता है, ईएमएफ इसमें होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना, यानी करंट में चेंज हो टाइम। तो ये कितना बनाया, ये बनाया 200। माइनस एल का पता नहीं, करंट कितनी हुई 0, और पहले कितनी थी 5। ओके, क्यों मोहित, समय कितना लिया 0.1 दे दिया। चलिए ऐसे दे दिया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कहीं माइनस में आ गया तो एल माइनस में नहीं आया करता, उसकी वैल्यू ही लगा लिया करते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहां से एल की वैल्यू निकाल लो तो कितनी बन जाएगी, जरा बताएं। 4 बननी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि देख विकास, माइनस माइनस प्लस, 5 से 200 गया 40, 40 को 0.1 से किया 4 बनेगी। तो एल बनेगा 4 हेनरी एच। हाँ, अपीयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, सवाल नंबर 8। इसमें तो हो जाएंगे हमारे ठाट बाट, क्योंकि यह है आखिरी सवाल। चलते हैं सवाल नंबर 8। प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं।
A pair of adjacent coil has a mutual inductance, यानी इन्हें M दे रखा है, या 8 आ गया तो इसमें M दिया हुआ है। कितना M दे रखा है इसमें? 1.5 हेनरी, ये M दिया हुआ है। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंज 0 टू इतने करंट I1 दिया बेटा 0, I2 दिया 20 एम्पियर, ऐसे बदला। समय दिया 0.5 सेकेंड। ठीक, व्हाट इज द चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंकेज विद अनदर कोयल? केवल फ्लक्स में चेंज मांगा बेटा, तो फ्लक्स में चेंज के लिए समय की आवश्यकता नहीं है। हाँ, फ्लक्स में चेंज के लिए समय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फ्लक्स चेंज अपॉन टाइम करेंगे तो क्या मिलेगा? इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा। तो केवल फ्लक्स में चेंज मांगा है, तो फ्लक्स में चेंज कैसे निकाले हैं? बस वही कर देंगे, एम I2 माइनस I1, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। केवल फ्लक्स में चेंज मांगा है, तो फ्लक्स होता है MI, उसमें चेंज करते हैं फिर माइनस M dI/dt, वो बनता है इंड्यूस ईएमएफ, तो वो भी निकल जाएगा यहां। लेकिन इसने क्या कहा है कि फ्लक्स चेंज, तो डेल्टा फाई मांगा है M I2 माइनस I1, तो कितना M है? 1.5। I2 कितना है? 20। पहला कितना है? 0, तो कितना आया? 30। और क्या लिखते हैं इसको? वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर, दिए होता है ना। अब अगर इंड्यूस ईएमएफ मांगता, क्या पता पेपर में मांग ले, तो भरोसा इसका? क्यों मोहित, भरोसा इसका? तो ये हो गया M 1.5। और फाइनल करंट क्या बेटा? 20। पहली करंट क्या है? ये समय कितना? 0.5। तो ये वैल्यू देख कहा जा रही है, माइनस में जाएगी, माइनस 30। 15 दूनी 30 माइनस, क्योंकि तो 0 का भाई, ये तो 0 ही है, और क्या ये? तो ये 0.5, तो कितनी आ जाएगी? -60 वोल्ट। क्लियर? हाँ, -60 वोल्ट होगा। तो क्या भरोसा भाई, अगर इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी मांग ले तो क्यों दी थी बेटा? हाँ, तो ये हो गया आज का कार्य समाप्त। अब चलेगा ऑल्टरनेटिंग करंट AC। ओके, तो इसके लिए क्या होता है? थोड़ा सा मैथमेटिकल की जरूरत, अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। AC के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मैथमेटिकल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। गणित की पहुंच कैसी है हमारी, तो उसमें थोड़ा सा हम पहले इंट्रोडक्शन ले लेंगे। आज नहीं लेंगे, आज तो दया करेंगे, आज तो सिर्फ बताऊंगा मैं कि क्या क्या बना के ये बीरबल की खिचड़ी पकेगी। तो AC की बात अगर मैं कर लूं, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं होता, ये अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। ये तो जैसे ईएमएफ बनाया था, जनरेटर घुमाया था, तो कितना बनाया था? E0 sin ओमेगा t। और इसकी वैल्यू तूने कितना बनाई थी? NBA ओमेगा, जनरेटर बनाया था। तो ये AC वोल्टेज होता है, AC ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए वोल्टेज होता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बोल देते हैं। ठीक, तो इसका डायरेक्शन बदलता रहता है, ऐसा होता रहता है, ये आना जाना होता रहता है। तो इसका सिंबल कैसा होता है सर्किट में? मान लो इसे मैं लगा दूं रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इसका सिंबल ऐसा होता है, यूं होता है, यूं। और स्टैंडर्ड क्या यूज करती है एनसीईआरटी? V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा t। तो यहां पे Vm की वैल्यू कितनी देती है एनसीईआरटी, जो आपने निकाली? NBA ओमेगा।
इसे बोल देते हैं पीक वैल्यू। तो इसी वोल्टेज का V मान करके इसके अंदर फिर इस पर लगाते हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। कितनी चीजें लगाते हैं इसके ऊपर? इसके ऊपर लगाते हैं क्या क्या? यहां पे क्या क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर, और क्या लगा देते हैं? इंडक्टर। तो क्या बन जाता है? LCR सर्किट, CR सर्किट, LR सर्किट। कितनी वैरायटी क्या हो जाएगी? देख क्या क्या लगेगा। ठीक, पहले R लग गया, C लग गया, L लग गया, फिर LR लग गया, LC लग गया, CR लग गया, फिर LCR लग गया। हाँ, तो LCR पे बनाते हैं तो जो नहीं लगा उसको हटा देते हैं, उसको जीरो करके वहां से, तो उसी पे आ जाता है। अब LCR पे बनाया मैंने, L और C हटा लिए तो R पे आ गया। क्यों आती थी भाई? मैंने LCR पे बनाया और C और R उसमें है ही नहीं, तो मैंने L और C को हटा दिया उसमें से, फॉर्मूले में से, तो मेरा R पे आ जाएगा ना। तो बाद में हम क्या करते हैं कि LCR बना के तो फिर एक एक कर कम 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 कर 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 करके CR पे LCR करके मॉडिफाई कर लेते हैं। फिर उस पर जो कॉन्सेप्ट है, यानी L अगर वेरी करेगा तो कैसे करेगा, क्या फर्क पड़ेगा, C में अगर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो C बढ़ जाएगा तो कैसे वेरी करेगा, इंडक्टर में अगर लोहे की रोड डाल देंगे तो पैरागाराकूट डालेंगे तो कैसे वेरी करेगा। फिर हम इन सब बातों पर बात करेंगे इसके बारे में। पहले इसके डेरिवेशन होंगे, डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल इस पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लगेगा, और एनसीईआरटी में इस पे न्यूमेरिकल सफिशिएंट है, कोई नहीं है। बाकी प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए, और प्रीवियस ईयर में एक बार का ध्यान रखिए कि पिछले 10 सालों का मिलता है। तो 10 साल पहले अगर तुम जाओगे तो ये तुम चले जाओगे 2015 और 2025, तो 24 आ जाएगा, 25 हो चुका, ये मिलेगा ना तुम्हें तो। हाँ, इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे आके क्वालिटी बोर्ड में डाउन आई थी बेटा, क्वालिटी रिटेक कर रही है, अब क्वालिटी उठ रही है। इससे 10 साल पीछे जाना है, ध्यान रखना। तो प्रीवियस ईयर में ये लिखना है कि 2015 से पहले कैसे सवाल आए हैं, यानी हमें 2000 से लेके 2025 तक का डेटा चेक करना पड़ेगा बेटा इस बार। आदि थी मेरी बात को नोट किया? हाँ, बाकी इधर से मैं जो भेजूंगा आपको PDF वगैरह बना के, जब प्रैक्टिस चलेगी हमारी तो उसमें क्वेश्चन यहां करवाए जाएंगे रिवीजन में, तो फिर उसके हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी सर आएंगे तो केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी, वो लिंक आएगा, हो सकता है लेट हो जाए बेटा, आज ना हो पाए, कल कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ओके।